जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय पर। दोस्तों, आज हम लोगों के रीजनिंग श्रृंखला में आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो न्यू टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि हम लोगों के दैनिक लाइफ से उपयोगी है। और ये जो न्यू टॉपिक है हम लोग का आज है सिलाक्स। सिलाक्स मतलब क्या होता है? न्याय निगमन। अब ये न्याय निगमन क्या होता है, इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये न्याय निगमन हमसे पूछे क्यों जाते हैं, इन सब चीज़ों को आज हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसमें सीखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, यानी कि बहुत ही शानदार माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे न्याय निगमन के प्रश्नों को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे और कैसे जो वेन डायग्राम से क्वेश्चन हम लोग नहीं हल कर पा रहे थे, आज हम लोग एक नए मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम में क्या होता था, हम चीज़ों को जब वेन डायग्राम बनाते थे वहाँ पर हमसे ज़्यादा समय लगता था। वहाँ पर दो दो वेन डायग्राम, एक क्वेश्चन में क्या होता, दो वेन डायग्राम बनाना होता। अगर दोनों वेन डायग्राम में जो आपको स्टेटमेंट बताया गया होता है, अगर दोनों वेन डायग्राम से कंक्लूजन फॉलो होता था तब वो सही होता था। लेकिन नहीं, अब ये वेन डायग्राम वाली समस्या आप लोगों को अब आप लोगों को नहीं झेलना पड़ेगा। अब ये जो है एक न्यू कॉन्सेप्ट है और ये जो आप जानते हो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के माध्यम से हम लोग इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे जो लोग मैथमेटिक्स से डरते थे, अब वो लोग बेशक अब वो लोग मैथ के माध्यम से समझेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है। अब आप लोगों की जो वेन डायग्राम वाली समस्या होती थी, जो न्याय निगमन से क्वेश्चन गलत होते थे, अब ये सब समस्याएं बहुत आसानी से दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं ये सिलाक्स होता है क्या है, सिलाक्स हमसे क्यों क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे मान लो आपको आपकी जॉब लग गई, आपको कोई पोस्ट अलॉट हो गया। ठीक है, अब आप जब किसी फील्ड में जाओगे तो वहाँ पर कई प्रकार की समस्याएँ आपके सामने आएंगी। ठीक है, आप उन समस्याओं का कितनी तीव्र गति से, कितने सटीक ढंग से ठीक है उस समस्या का निवारण कर सकते हो, ये सब जांचने का एक मेथड है। हालांकि इसके माध्यम से नहीं और भी चीज़ें होती हैं उसके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो ये हमारे डिसीजन मेकिंग को डिफाइन करता है। ठीक है, इसलिए हमसे न्याय निगमन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये न्याय निगमन क्या होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये न्याय निगमन है क्या, न्याय किसे कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि न्याय क्या होता है। तो जो न्याय होता है दोस्तों, ये होता है सिलाक्स, यानी कि जो ये न्याय शब्द है ये ग्रीक के सिलागिज्म के शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है। और न्याय का मतलब होता है सच या इंसाफ। क्या होता है? न्याय का मतलब होता है सच या इंसाफ। जब दो या दो से अधिक विचारों का अतार्किक निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी कि एक विचार हो और एक दूसरा विचार हो, जब कोई दो विचारों का जब कोई दो विचार हो, उन दो विचारों का लॉजिकल या तार्किक निष्कर्ष जो निकलता है उसी को हम लोग दोस्तों न्याय कहते हैं। ठीक है, या दो विचार कह सकते हो, दो तर्क कह सकते हो, जब उन्हीं का मध्यस्थ, उन्हीं का एक तार्किक निष्कर्ष निकाला जाता है तो उसी को न्याय कहा जाता है। जैसे जब कोई कोर्ट में या कहीं लोग जाते हैं तो वहाँ पर दो पक्ष होते हैं। ठीक है, एक पीड़ित होता है और एक होता है जो शिकायत करता होता है। जब दोनों की बातों को सुनी जाती है और वहीं पर जो एक निष्कर्ष निकाला जाता है दोस्तों, तो वही इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? न्याय। तो कुछ इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर विचार तो मिलेंगे नहीं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिखेगा। जो लोग विचार रखते हैं, जो लोग गवाही देने जाते हैं, वही यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट के रूप में दिखेगा और आप यहाँ पर जज की तरह एक न्याय, एक यहाँ पर कंक्लूजन आपको निकालना होता है। वो कंक्लूजन कैसे निकालोगे, हम आपको कुछ मेथड बताएंगे, उसके माध्यम से आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों सिलाक्स, यानी कि न्याय क्या होता है। न्याय क्या होता है? न्याय जो होता है, यानी कि सिलाक्स ग्रीक भाषा का हिंदी रूपांतरण होता है। ठीक है, और न्याय होता क्या चीज़ है? दो या दो से अधिक विचारों का जो लॉजिकल निष्कर्ष होता है उसी को हम लोग न्याय कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ आपको स्टेटमेंट दिखेंगे। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दिखेंगे, हमने यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, इसको दो पार्ट में आप लोग डिवाइड कर सकते हो। एक इस तरह से दिखेगा कि सभी पुस्तकें कागज हैं, या इसी में कुछ दिखेगा कि कोई नदी पर्वत नहीं। यहाँ पर हमने यहाँ पर नदी लिया है, पर्वत यहाँ पुस्तक कागज। एग्जाम्स में आपको कुछ और भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, तो आपको घबराना नहीं है, बस इन्हीं को आपको रिलेट करना। ठीक है, जो भी जैसे मान लो यहाँ पर पुस्तक है, यहाँ पर आम आ जाए, यहाँ पर केला आ जाए, कुछ भी हो सकता है, बट आप यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं, लेकिन यहाँ पर टाइप्स सेम यही होंगे। यही चार प्रकार के टाइप्स होते हैं क्वेश्चन, और यही आपको एग्जाम्स
में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखना, जब भी अभी आपको देखने को मिलेगा कि सभी पुस्तकें कागज हैं या कोई नदी पर्वत नहीं है, तो ये जो दोनों पार्ट जो सेंटेंस होते हैं, ये जो कोई जानकारी आपको मिलती है, या तो आपको कहीं से पूरी जानकारी मिलती है या तो जानकारी आपको अधूरी मिलती है। जब कोई जानकारी आपको पूरी मिलती है तो उसी को यूनिवर्सल कहते हैं या सर्वव्यापी कहते हैं। अब जो जानकारी आपको मिलती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो जो आपको पूरी जानकारी मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल या सर्वव्यापी कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, ये कि सर्वव्यापी पॉजिटिव होता है और दूसरा सर्वव्यापी नेगेटिव होता है। तो सर्वव्यापी पॉजिटिव हमें कैसे पता चलेगा, तो वो इस तरह से कुछ आपको स्टेटमेंट दिखेगा, जैसे सभी पुस्तकें कागज हैं, तो ये यूनिवर्सल, इसमें आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिल रही है कि जो सभी पुस्तकें हैं वो क्या है, कागज हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये तो पॉजिटिव हो गया यूनिवर्सल का। अब यहाँ भी देखो आपको कंप्लीट जानकारी मिल रही कि कोई नदी पर्वत नहीं है, ये भी यूनिवर्सल का यानी कि सर्वव्यापी का यहाँ पर भी आपको कंप्लीट जानकारी मिल रही है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको जो पॉजिटिव जानकारी ना मिलने के बजाय आपको नेगेटिव जानकारी मिल रही है। तो जैसे आप लोगों ने सुना है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह यहाँ पर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। ये तो हो गया जहाँ से आपको मान लो कंप्लीट जानकारी मिलती है। अब जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले, कहीं से आपको अधूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसी के माध्यम से भी आपको क्या न्याय तक पहुंचना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, इसमें किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कुछ शहर राजधानी हैं, और यहाँ पर फिर हमने दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कि कुछ शेर बिल्ली नहीं है। यानी कि अब यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा यानी कि कुछ उसके पार्ट के, कुछ उसके अंश को आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन या आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। अब ये स्टेटमेंट को कहा जाता है अंशव्यापी स्टेटमेंट। अभी हमने जैसे बताया कि यूनिवर्सल जो होता है उसके दो स्टेटमेंट होते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसी तरह से जो अंशव्यापी वाली स्टेटमेंट होते हैं, इसके भी दो स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखेगा कि कुछ शहर राजधानी है, तो ये हो गया पॉजिटिव अंशव्यापी, ठीक है। और ये होगा कुछ दूसरा जो इसमें कि कुछ शेर बिल्ली नहीं है, यहाँ भी आपको थोड़ा जानकारी मिल रहा है लेकिन वो भी नेगेटिव जानकारी मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं अंशव्यापी नेगेटिव स्टेटमेंट। अब इनको हम मैथमेटिक फॉर्म में जब जैसे मान लो, अब इस प्रकार के जब आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे कि जैसे सभी पुस्तकें कागज हैं, तो हम लोग इसको ए से डिनोट करते हैं। क्या, ए फॉर होता है ऑल, ऑल मीन्स होता है सभी, मीन्स 100%। जब भी आपको 100% की इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आप समझ जाइएगा कि ये ए टाइप का स्टेटमेंट है और पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब कहीं जब आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिलेगी बट वो निगेटिव इंफॉर्मेशन होगी, तो आप समझ जाइएगा कि ये ई टाइप का स्टेटमेंट है। क्या, अभी मैंने बताया जो यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो आपको इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिलेगी, अब वो निगेटिव भी मिलेगी, तो उस टाइप के स्टेटमेंट को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्शियल स्टेटमेंट होते हैं, और इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो जो ये पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट होता है, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ कि कुछ शहर राजधानी हैं, तो ये जो टाइप के आपको स्टेटमेंट दिखेंगे इसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे। अगर बोला जाएगा कि स्टेटमेंट में कि ये आई टाइप का स्टेटमेंट है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो बोला जा रहा है कि कुछ शहर राजधानी है। इस टाइप की स्टेटमेंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो आप लोगों से बोला जाए कि कुछ शेर बिल्ली नहीं है, इस तरह से अगर कोई आपको स्टेटमेंट दिखता है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये ओ टाइप का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये था आपके इस सामने स्टेटमेंट आ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी वेन डायग्राम से जब हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, तो वहाँ पर कभी कभी दो वेन डायग्राम बनते थे। अगर दोनों वेन डायग्राम से क्वेश्चन जो निष्कर्ष होता है, अगर दोनों वेन डायग्राम फॉलो करता था तो निष्कर्ष सही होता था। अगर किसी एक में गलत हो जाता था तो निष्कर्ष हमारा गलत हो। अब चूंकि हमारे पास एग्जाम्स में इतने समय होते नहीं कि हम वहाँ पर दो वेन डायग्राम ड्रा करें और उसके अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन को सही करें, तो इस सभी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये देखो कैसे क्या हो, जैसे मान लो जब हम
लोग मैथमेटिक्स के सवाल को लगाते हैं, जैसे हमसे डायरेक्ट कह दिया जाए कि 11 गुणे 2, तो आप लोग आसानी से बता ले जाओगे कि 22, कहा जाए 2 गुणे 2 तो आसानी से आप लोग बता ले जाओगे कि ये होता है 4। ठीक है, अब ये देखो मैथमेटिकल में था, ये आप लोगों ने डायरेक्टली था, इसको डायरेक्ट आंसर बता दिया। लेकिन अब अगर इसी चीज़ को लैंग्वेज में बदल दिया जाए कि जैसे कि एक गांव में 11 लोग रहते थे और प्रत्येक लोगों के पास 2 पेन था, तो ये देखो चीज़ तो वही है अभी भी। आप तो बताइए कि उस गांव में टोटल कितने पेन थे या कॉपी थे, जो भी आप वहाँ पर लोगे। तो आप यहाँ पर देखो 11 और 2 दोनों का मल्टीप्लाई ही करना, लेकिन अभी चीज़ों को घुमा के कहा गया। ठीक है, तो यही चीज़ होता है जब कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी होगी, जब हम कोई चीज़ को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो चीज़ें छोटी हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोग इस जो न्याय निगमन की क्वेश्चन है, इसको हम लोग वेन डायग्राम से ना सॉल्व करने के स्थान पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में। और मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ अभी कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स होते हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि जो आपको दिखेंगे सभी पुस्तकें कागज़ हैं, तो समझ जाइएगा कि ये ए टाइप स्टेटमेंट है। कोई नदी पर्वत नहीं है तो ई टाइप का, कुछ शहर राजधानी है इस टाइप का दिखेगा तो आई टाइप का, कुछ शेर बिल्ली है तो इसे ओ टाइप का। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम लोग जब क्वेश्चन मिलेंगे तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे देखो अब यहाँ पर जो होता है, ये जिस भी एक होता है, देखो इसे कहते हैं क्वांटिफायर, इसे कहते हैं सब्जेक्ट और इसे कहते हैं प्रेडिकेट। यानी कि एक होता है परिमाणक और एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। तो जो भी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जब यूनिवर्सल सब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ये कंप्लीट जानकारी आपको देता है, तो ये अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अब ये जिसके बारे में बताता है कि सभी पुस्तकें कागज हैं, ये पुस्तकें तो 100% जानकारी दे रहा है, बट कागज अपने आप में 100% जानकारी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है ये टोटल 100 है। ठीक है, और ये है क्या अपने आप में 50। इसी प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा कि कोई नदी पर्वत नहीं है, तो यहाँ पर देखो ये पता चल गया कि कोई नदी पर्वत नहीं, मतलब दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ भी यहाँ जो आपको बताया जा रहा है कि इन दोनों को परफेक्ट यहाँ पर 100% आपको जानकारी मिले, ना तो कोई पर्वत नदी है और ना ही कोई नदी पर्वत है। तो यहाँ पर इन दोनों का वैल्यू हो जाता है इस केस में 100। हम लोग इन दोनों को 100 मान के सॉल्व करें। अभी ये 100 क्या होता है अभी हम आपको आगे बताएंगे, बहुत आसानी से आप लोग समझिएगा। देखिए अब जब भी मान लो आ जाए कि कुछ शहर राजधानी है, तो देखो यहाँ पर कुछ की बात हो रही है, हमें यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो दोनों हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं, इनका वैल्यू हम मान लेते हैं कितना है 50 है, और इसका वैल्यू क्या है 50 है। अब इसी तरह से जैसे मान लो ये दूसरा स्टेटमेंट है कि कुछ शेर बिल्ली नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ शेर के बारे में बताया जाता है, बिल्ली तो अपने आप में कंप्लीट हो गई। तो ये जो कुछ शेर का वैल्यू हम लेंगे, ये शेर का वैल्यू हो जाएगा 50, लेकिन बिल्ली के बारे में कंफर्म बताया जा रहा है, इसलिए बिल्ली की वैल्यू हो जाएगी 100%। ध्यान रखना, जब भी किसी चीज़ के संपूर्ण जानकारी मिलती है तो अपने आप में वो 100% होती है। अगर किसी चीज़ के बारे में कुछ या एक से लेकर के अगर 99% तक अगर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसे हम पार्शियल के अंतर्गत रखते हैं, वहाँ पर हमें पूर्ण जानकारी नहीं मिलती, इस कैटेगरी में हम लोग इसको रखते हैं। तो ये हो गया कि किसकी वैल्यू को हम कितना कितना मान रखते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या चीज़ है, अभी जो हमने यहाँ पर लिखा, जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है। ठीक है, अब कोई जैसे मान लो एक व्यक्ति है, वो प्रतिदिन 100 रुपया कमाता है या 50 रुपया कमाता है। तो भाई मान लो जिसके पास 100 रुपया है वह 100 का 100 चाहे पूरा खर्च कर देगा या उसी का कुछ कम खर्च करेगा, वो जितना कमाता है वह पूरा खर्च कर सकता है, उससे कम भी खर्च कर सकता है। तो जो आपका स्टेटमेंट होगा, ठीक है, जो आपका स्टेटमेंट होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा कि वो क्या है, आपका इनकम होता है। जो आपके सामने स्टेटमेंट दिखेंगे वही आपकी इनकम होगी। अब जो आपके सामने कंक्लूजन होंगे वो आपके निष्कर्ष होंगे। ठीक है, जो आपके कंक्लूजन होंगे यानी कि जो निष्कर्ष होंगे वो आपके खर्च होंगे। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है, ये
ये आपकी आय हो गई। अभी जो आपको निष्कर्ष दिया जाएगा वो आपका खर्चा हो जाएगा। तो ये मानना है जो स्टेटमेंट के माध्यम से कि आप इतना कमा रहे हो और वहाँ पर आपका खर्चा दिया जा रहा है। अगर आपके कमाने के अकॉर्डिंग खर्चा हो रहा तब तो सही है, लेकिन अगर कहीं कमा रहे हो आप 100 रुपये और खर्चा कर रहे हो आप 200 रुपये या 50 रुपये कमा रहे हो तो 100 रुपया खर्चा कर रहे हो, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है साथी, तो इस माध्यम से आज आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन क्या चीज़ होता है, अब आइए हम लोग आगे इसको समझते हैं। तो आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। कुछ आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये जो आपको स्टेटमेंट दिख रहे हैं, ये देखो एक स्टेटमेंट ये है और ये दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिखेंगे। अब दो स्टेटमेंट दे करके आपको उन दोनों में रिलेशन पूछा जाएगा, यानी कि जो रिलेशन होगा इस तरह से आपको कंक्लूजन के माध्यम से बताना होगा। ठीक है, अब ये जो होते हैं कंक्लूजन, अब ये दो तरह से होते हैं। अब जैसे मान लो एक स्टेटमेंट ये है कि सभी ग्रह तारे हैं और दूसरा है सभी तारे चंद्रमा है। यानी कि ये देखो, अगर तारे और ग्रह में डायरेक्ट रिलेशन पूछा जाएगा तो वो डायरेक्ट होगा। ठीक है, उन दोनों में डायरेक्ट कंक्लूजन यानी डायरेक्ट वहाँ पर उन दोनों का रिलेशन है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए ग्रह और चंद्रमा की तो इन दोनों का डायरेक्ट जो है कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन अगर इन दो सेंटेंसों को मिला दिया जाए आपस में तो ग्रह और चंद्रमा का क्या हो जाएगा, एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा और उन दोनों में हम लोग रिलेशन बता सकते हैं कि किस चीज़ का है। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से जब यहाँ ग्रह और चंद्रमा में आपसे रिलेशन पूछा जाएगा तो देखो ये अलग चीज़ है और ये अलग है, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है। तो जब भी इस एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस का और इसके सब्जेक्ट का और दूसरे सेंटेंस के प्रेडिकेट का रिलेशन पूछा जाएगा तो ये जो होते हैं स्टेटमेंट, ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट होते हैं। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि ये जो जैसे मान लो ग्रह और तारे एक ही स्टेटमेंट से दे करके अगर इन्हीं में रिलेशन पूछा जाएगा तो ये डायरेक्ट होता है रिलेशन। अगर दो सेंटेंसों के माध्यम से रिलेशन पूछा जाता है तो वो इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, अब इनमें हमें करना क्या होता है, अगर देखो अगर इन दो स्टेटमेंट या तो पॉजिटिव होगा या एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव पहला नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से आपसे स्टेटमेंट दिए जाएंगे। अब इनको हमें थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो स्टेटमेंट आपको दिखेंगे, अगर मान लो पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो इन दोनों का रिलेशन भी पॉजिटिव बनेगा। अब पॉजिटिव मीन्स क्या होता है कि जिस भी सेंटेंस में नो या नॉट जुड़ जाए या नहीं शब्द जुड़ जाए जिससे हमें नकारात्मकता का बोध हो तो उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर ये पहला सेंटेंस स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको मैथमेटिकल फॉर्म में समझ सकते हो। अगर मान लो हमारा पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव हो जाए और दूसरा स्टेटमेंट निगेटिव हो जाए तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो निगेटिव बनेगा। ठीक, अगर मान लो यहाँ पर क्या हो जाए, पहला स्टेटमेंट हो जाए नेगेटिव और दूसरा हो जाए पॉजिटिव तो भी क्या होगा इस कंडीशन में कि जो कंक्लूजन का आएगा रिजल्ट वो निगेटिव में आएगा। अगर मान लो दोनों स्टेटमेंट निगेटिव हो जाते हैं तो हम लोग उन दोनों के मध्य में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। ये आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको ये यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं और यहाँ पर आपके स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है और आप इसको समझ सकते हो। अब जैसे देखो यहाँ पर हमने बताया कि सभी ग्रह तारे हैं, ये ग्रह सब्जेक्ट है, तारे प्रेडिकेट है। यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बताया जाता है वह सब्जेक्ट होता है। ये जो सभी लगा हुआ है ये क्वांटिफायर होता है, इसके परिमाण को बता रहा है कि पूरा है कि आधा है
ठीक है, कि 1/3 है, इसी को क्वांटिफायर या परिमाणक कहते हैं। ये जो तारे हैं, अब ये ग्रह ग्रह की क्या बात बताई जा रही है कि सभी जो ग्रह है वो तारे हैं, तो ये जो तारे हैं यहाँ पर प्रेडिकेट है, इनको जोड़ कौन रहा है, ठीक है। इसी तरह देखो इसका जो प्रेडिकेट है इस दूसरे स्टेटमेंट का क्या हो जा रहा है, सब्जेक्ट हो जा रहा है, सभी तारे चंद्रमा है। तो यहाँ पर देखो ये भी क्वांटिफायर है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है और ये है, ठीक है। तो आपको जब भी इस तरह दिखे, अब देखो इन दोनों के माध्यम से देखोगे तो ग्रह और चंद्रमा का रिलेशन बन रहा है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बन रहा है। अब जैसे इसको हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे जो हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो हम लोग अपने यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जिसे हम लोग राष्ट्रपति बनाते हैं, हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं नहीं, हम लोग पहले अपने यहाँ से एक सांसद को चुनते हैं, ठीक। वो सांसद जो है अपने वहाँ पर जितने भी सांसद होते हैं वो सभी मिल करके क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो हमने क्या डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव किया, नहीं, पहले हमने एक व्यक्ति को चुना, एक पर्सन को चुना, जिसे हम लोग सांसद कहते हैं, और वो जो सांसद लोग होते हैं क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बट डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक। इसीलिए जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, ठीक हो, वो कहा जाता है, वो अलग बात हो गई। लेकिन चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिख रहा है कि सभी ग्रह तारे हैं, दूसरा स्टेटमेंट है सभी तारे चंद्रमा हैं। अगर ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट और ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट, इसमें आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले चेक कर लेना है कि ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर जब हमने चेक किया तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव। अब इतना तो हमारे दिमाग में बैठ गया कि जो हमारा कंक्लूजन होगा वो तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक। कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे जो निगेटिव होंगे। अब यहाँ पर पता चल गया कि जो हमें कंक्लूजन मिलेंगे वो तो पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट मिल गया कि जो अब हम पहले एक बार देख लेंगे कि जो कंक्लूजन लिखे गए हैं वो सभी पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हैं तो सही होंगे, अगर नेगेटिव होंगे तो गलत हो जाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप की बात है। तो देखो कुछ तारे ग्रह हैं, यहाँ कोई नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मक की बात नहीं है, और यहाँ पर देखो कुछ चंद्रमा हैं, ठीक है, कुछ चंद्रमा, एक मिनट, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर हमने ग्रह छोड़ दिया था, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ चंद्रमा ग्रह, यानी कि ये दोनों कंक्लूजन जो हैं ये भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को चेक करेंगे कि जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये पहले कंडीशन में हम काम करेंगे। क्या करेंगे, स्टेटमेंट को देखेंगे, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। यानी कि यहाँ पर हमने पहले स्टेप में क्या चेक किया कि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कंक्लूजन भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब आइए इनके हम लोग अब हम यहाँ पर खर्चा और आय और खर्चा चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो हम कितना कमा रहे हैं और खर्चा कितना कर रहे हैं उसको अब चेक कर लेते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी ग्रह तारे हैं, यानी कि यहाँ पर ग्रह के बारे में कंप्लीट बताया जा रहा है, तो ये हो गया 100, यानी कि यहाँ पर ग्रह कितना कमा रहा है, 100, और यहाँ पर तारे के बारे में पूरा नहीं बताया जा रहा, तो ये जो तारा है कितना हो गया, 50। अब यहाँ देख लेते हैं, ये क्या है, सभी तारे चंद्रमा है, यानी कि यहाँ पर जो तारा है क्या है, 100 वैल्यू, और ये जो चंद्रमा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर इनका और इनका डायरेक्ट रिलेशन पूछा जाएगा तो ये तो कुछ नहीं चेक करना, लेकिन अगर हमें यहाँ पर ग्रह और चंद्रमा में रिलेशन पूछा जाएगा तो ये डायरेक्ट नहीं बनेगा। तो इन दोनों में एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जब भी आपको दो स्टेटमेंट दिखेंगे, ठीक है, जब भी आपको दो स्टेटमेंट दिखें तो उन दोनों में एक कॉमन वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, और उन दोनों कॉमन में एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, ठीक है, तब जा करके वो सही होगा। जैसे कैसे 100 होगा, जैसे मान लो यहाँ पर बताया गया कि सभी ग्रह तारे हैं, यहाँ आप समझ सकते हो कि जो पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट होता है वह दूसरे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होना चाहिए, या दूसरे स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वो पहले स्टेटमेंट का क्या होना चाहिए, प्रेडिकेट है। अब ये इसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पर और एक मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमने इनका खर्चा चेक कर लिया, यानी कि इनका आय चेक किया, तो ये 100, ये 50, ये 100 और ये 50, क्यों, क्योंकि ये दोनों सभी से और पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब हमने बताया कि अगर इनका और इनका आपस में तारे और ग्रह में रिलेशन बताना होता तो इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब हमें जो रिलेशन बताना है कि
कुछ ग्रह तारे हैं, जैसे यहाँ पर देखो इस वाली स्टेटमेंट में तारे और ग्रह, इसको बताने के लिए हमें इस दूसरे स्टेटमेंट की नहीं हो सकता। लेकिन जब हम दूसरा कंक्लूजन देखेंगे कि कुछ चंद्रमा ग्रह हैं, यानी कि चंद्रमा और ग्रह की बात हो रही है, यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ ग्रह नहीं, यहाँ पर ग्रह है, यहाँ चंद्रमा नहीं, तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी इनका रिलेशन बनेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों में एक कॉमन वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, जिसका भी हमने बताया, अगर इसका सब्जेक्ट, इसका प्रेडिकेट, इसका सब्जेक्ट और इसका प्रेडिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए, और कॉमन में भी क्या होना चाहिए, एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, ठीक है, तब इसका और इसका रिलेशन बन पाएगा। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि ये इसकी इनकम 100 है, इसकी 50 है, इसकी 100, इसकी 50, और इन दोनों में अगर आप लोग देखोगे तो ये जो तारा है ये इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब ये कॉमन ऐसे हो कोई बात नहीं, लेकिन कॉमन होना चाहिए, ऐसे हो कहीं भी हो, ठीक है, लेकिन कॉमन होना चाहिए, और एक पर वैल्यू जो है 100 होनी चाहिए, ठीक है, तभी उन दोनों में हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब देखो, अब ये हमने देखा इन दोनों में कॉमन भी है, इनका हमने आय चेक कर लिया। अब यहाँ पर खर्चा चेक करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर क्या है, कुछ तारे ग्रह हैं, तो यहाँ जो कुछ तारे हैं वो हो गया, कुछ के बारे में बात हो रही तो 50, ग्रह भी क्या हो गया 50। यहाँ पर कुछ चंद्रमा ग्रह है, तो ये जो चंद्रमा है यहाँ भी कुछ की बात हो रही, ये भी 50 और ये भी क्या हो गया 50 हो गया, ठीक है। अब देखो ये ग्रह और तारे कहाँ है, ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट का कंक्लूजन है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट से अगर डायरेक्ट कंक्लूजन दिखेंगे तो केवल इतना ही चेक करना है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये हो गया। अब इसका इनकम कितना है और इसका खर्चा कितना है, देखो ये ग्रह जो कमा रहा है 100, खर्चा कर रहा है 50, तारा कमा कितना रहा है 50, खर्च कितना कर रहा है 50। तो यानी कि जब ये टाइप वाले क्वेश्चन आपको दिखेंगे और डायरेक्ट स्टेटमेंट का कंक्लूजन होगा तो केवल इतना चेक करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ठीक है, और इसके बाद में इसका इनकम और खर्चा चेक कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों का इस कंडीशन में जो सम वाला कंडीशन होगा ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग बढ़ जाते हैं सेकंड कंक्लूजन की तरफ। सेकंड कंक्लूजन ये पहले और दूसरे स्टेटमेंट से मिल करके बना है, तो इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों का कॉमन वैल्यू चेक करना है, और कॉमन में एक का वैल्यू 100 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों कॉमन है, यहाँ पर एक की वैल्यू 100 है, एक की वैल्यू 50 है, ठीक है। अब इसका और इसका रिलेशन बनेगा, यानी कि चंद्रमा और ग्रह का रिलेशन बनेगा, ठीक। अब इसके हम खर्चा की बात कर लेते हैं। यहाँ देखो चंद्रमा का खर्चा कर रहा 50 और यहाँ ग्रह का है 50। यहाँ पर हमने देखा कि ग्रह कमा कितना रहा था 100, तो खर्चा कितना कर रहा 50, सही बात है। यहाँ पर देख लेते हैं चंद्रमा कितना कमा रहा है 50, खर्चा कितना कर रहा है 50, यानी कि ये देखा हमने कि पॉजिटिव थे तो इनका कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। ये कमा कितना रहे थे, ये कमा रहे थे 50 और यहाँ खर्चा कर रहे हैं 50, ग्रह कमा रहा था 100 और खर्चा कर रहा कितना 50। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका कंक्लूजन सही होगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में और क्वेश्चन के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको 1-2 बार देखिएगा और आसानी से समझिएगा, बहुत ही आसानी से आप लोग समझ में आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।